सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी में। आज हम आपको आधुनिक भारत की श्रृंखला में जो चला था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के हिस्से और कुछ संगठन उस समय कार्यरत थे जो कि उस क्रांतिकारी आंदोलन में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जा रहे हैं। वो उसी श्रृंखला में मैं आपको अगले और ज़्यादा अधिक आंदोलन और जो समाज वगैरह स्थापित किए गए थे उस समय के माहौल को देखते हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने शायद लास्ट टाइम रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य, इन सब के बारे में बता दिया था। उसी में आज हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में। कई सारे संगठन हैं, उनको मैं आपको विधिवत रूप से बताऊंगा। तो आर्य समाज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इतिहास की क्लास है, ये ध्यान रखेंगे। आधुनिक भारत, ठीक है। आर्य समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी। स्थापना 1875, 1875, ठीक है, बम्बई में की गई थी इसकी स्थापना। संस्थापक आर्य समाज के थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ठीक है। कुछ वीडियो में स्पीड गड़बड़ हुई थी थोड़ा सा, इस वजह से धीरे से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की गई थी। अब ये दयानंद सरस्वती से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, दो तीन, उनको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। एक तो इनका जन्म कभी कभी पूछा जाता है, तो इनका काठियावाड़ गुजरात में 1824 में गुजरात में हुआ था दयानंद सरस्वती का जन्म, ठीक है। जन्म एक मैंने नोट कर दिया, 1824 में गुजरात में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, ठीक। इनके बचपन का नाम लोग पूछ लेते हैं, परीक्षाओं में पूछा गया। बचपन का नाम था दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा गया परीक्षाओं में, मूल शंकर था इनका। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। और इसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था, वो बहुत ज्यादा पूछा गया, वेदों की ओर लौटो। वेद के, आर्य समाज का वेद ही मूल रूप है, आर्य समाज वेदों पर ही आधारित संगठन है। तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वेदों की ओर लौटो। यह वक्तव्य किसका है पूछा जाता है परीक्षा में, तो हम लोगों को क्या बताना है कि यह वक्तव्य दयानंद सरस्वती जी का है, ठीक है। एटीन 1874 में इनकी एक पुस्तक आई थी, महत्वपूर्ण, पूछा गया किसने रचा था, कौन है इसके, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, दयानंद सरस्वती ने 1874 में। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, मैं रख कर देता हूं। सर्वप्रथम आधुनिक भारत में ये बहुत ज्यादा पूछा गया, सर्वप्रथम स्वराज, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द प्रयोग
दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, पूछा जाता है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया था दयानंद सरस्वती ने। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये जो भी फैक्ट है संबंधित आर्य समाज या दयानंद सरस्वती। मैं आपको आधुनिक भारत इतिहास बिल्कुल कंटेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, फैक्ट जो प्री एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले प्रथम व्यक्ति भी दयानंद सरस्वती जी ही हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले ठीक है, दयानंद सरस्वती जी से संबंधित जो भी फैक्ट थे मैंने आपको बताया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने वाले भी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले भी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे, ये 1875 में बम्बई में इन्होंने स्थापना की। ये फैक्ट थे इससे संबंधित, आप लोग जरूर इनको पढ़ें। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे हमने रामकृष्ण मिशन एक पढ़ाया था, उससे संबंधित स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उनसे संबंधित भी एक दो प्रश्न आ गए, तो उनको हम थोड़ा सा एक बार सरसरी नजर से जल्दी से फैक्ट उनके पढ़ लेंगे। स्वामी विवेकानंद, युग पुरुष बोला जाता है इनको, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, उसी दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जन्म 12 जनवरी 1862। ठीक है, इसी 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, यूथ डे। यूथ आएगा नहीं ये समाज के, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, इनके बचपन का नाम था, वास्तविक नाम जो था वो पूछा गया है प्री परीक्षा में यूपी ट्रिपल एस में, नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त करके इनका नाम था, नरेंद्र। उसके बाद इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा था। किसने डाला था ये पूछा गया है। जब वो शिकागो गए थे उसी समय उनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया था। किसने दिया, आपको अभी नोट कराता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस फैक्ट को जरूर लिखेंगे हम लोग। अमेरिका जाने से पूर्व, अमेरिका जब शिकागो में हिंदू धर्म महासभा का आयोजन हुआ था, तो हिंदू भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था 1863 में शिकागो में। आप लोगों को पता है, उसी में अमेरिका जाने से पूर्व। ठीक है, अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा थे खेतड़ी के। वो प्रश्न पूछा गया किसने दिया था, तो खेतड़ी के महाराज के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। ठीक है, जब ये शिकागो धर्म सभा में गए थे उसी टाइम इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। महाराज खेतड़ी ने, खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद रखा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। पूछा गया है कि किसके सुझाव पर, तो वो खेतड़ी के महाराज के सुझाव पर जब शिकागो गए थे 1863 में, उस टाइम उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया था। ठीक है, 1893, सॉरी मैं 63 बोल गया था कहीं, 1893 में शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, इन्होंने हिस्सा लिया था। जब से ये प्रसिद्ध हुए थे, इनके भाषण पर
इन्होंने डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स बोला था, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा इन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी। संपूर्ण विश्व को परिवार मानने की संकल्पना रखने वाले हिंदू धर्म को इन्होंने वहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, एक इन्होंने संगठन स्थापित किया था वेदांत सोसाइटी नाम से, वेदांत सोसाइटी। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, न्यूयॉर्क में 1896 में। ठीक है, नोट कर लेंगे 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, इन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इनसे संबंधित मैं कुछ फैक्ट लिखने की आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 18 मैंने वहां बता भी दिया था, एक बार फिर से बता दो। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट, ठीक है, इनके गुरु का नाम पूछा गया, हम लोगों को बता भी है, तो इनके गुरु का नाम था, मैं आपको बता देता हूँ, रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम। ठीक है, तो उनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस जी का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। पूछा जा चुका है परीक्षा में, मैं आपको वही फैक्ट लिखाने की बार बार बोल रहा हूँ, वही कोशिश कर रहा हूँ जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जी का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। उसके बाद एक अंतिम फैक्ट ये था विवेकानंद जी से 1902 में इनकी मृत्यु हुई। बहुत ही अल्प आयु में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के, और एक दो इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ पुस्तकें थी, ड्रॉप कर देता हूँ, ये अच्छे से लिख दूँ उसको। ठीक है, इनकी पुस्तकें हैं 2-3। एक थी मैं समाजवादी हूँ, ये स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कर्मयोग, ये पूछा गया, कर्मयोग पूछी गई है परीक्षा में। कर्मयोग किसकी पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, कर्मयोग एक पुस्तक है। उसके बाद राजयोग, ज्ञान योग, ठीक है, और एक राजयोग, ये कुछ पुस्तकें थी स्वामी विवेकानंद जी की, वो मैंने आपको नोट करा दी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद एक उस समय क्रांतिकारी संगठन था, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला थियोसॉफिकल सोसाइटी। पूछा, बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं उससे भी संबंधित प्रश्न, उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, किसने इसकी स्थापना की थी, कहाँ कहाँ इसके मुख्यालय और भारत में इसकी क्या स्थिति रही थी आंदोलन के समय में। तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय थियोसॉफिकल सोसाइटी अलग विदेश में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में। भारत में एनी बेसेंट जी ने, मैडम ब्लास्टवर्स्की ने किस तरह इसको कहाँ कहाँ विस्तृत किया, ये जानना आवश्यक है।
तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी नोट कर लेंगे 1875 में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। ओके, 1875 में न्यूयॉर्क में। मैडम HP ब्लावत्स्की, ठीक है, ब्लावत्स्की मैडम थी, HP ब्लावत्स्की द्वारा स्थापना हुई 1875 में। मैडम HP ब्लावत्स्की द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी, ठीक है। पूछा गया प्रश्न किसने, इसकी संस्थापक कौन है, मैडम HP ब्लावत्स्की। ठीक है, इसमें एक कर्नल और जुड़े थे, उनका भी नाम पूछा जाता है, उनके संस्थापक सदस्य बाद में ऑलरेडी भूमिका निभाई थी। तो MS अल्कोट एक कर्नल थे, वो भी इस संगठन से जुड़ गए थे, MS अल्कोट, ठीक है। MS अल्कोट भी इस संगठन से जुड़ गए थे, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैडम HP ब्लावत्स्की के साथ इन्होंने मिलकर उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद एक ये पूछा गया है कि भारत में इसकी सोसाइटी की अब एक जो एनी बेसेंट जिन्होंने हमारे यहाँ फैलाया वो 1888 में इसकी सदस्य बनी। तो 1888 में एनी बेसेंट ने सदस्यता ली थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने। और फिर इसके बाद 1907 में इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम एनी बेसेंट अध्यक्ष बन गई। तो 1907 में इसकी अध्यक्ष बन गई। पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गई थी श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने भारत में इसको विस्तृत किया। ठीक है, ये पूछा गया था, इसके एक दो फैक्ट और है, मैं कर देता हूँ उसको। ठीक है, 1898 में बनारस में एनी बेसेंट, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था फैक्ट एक परीक्षा में, इसलिए मैं आपको नोट करा देता हूँ। 1898 में बनारस में श्रीमती एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, ये पूछा गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। ठीक है, किसने, एनी बेसेंट ने, बनारस में 1898 में। ठीक है, फिर 1916 में यही इसी को अपडेट करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किया गया। ये आपको मैं मदन मोहन मालवीय और उसमें बताऊंगा, लेकिन ये एनी बेसेंट ने नींव रखी थी कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज हमारे बनारस में 1898 में नींव रखी कि बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण है संगठन, सीधे सीधे उनके संस्थापक और जगह के नाम मैं आपको यहाँ नोट करा देता हूँ, जिससे उनको पढ़ने में सहूलियत मिलेगी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यही थे। ठीक है, एक संगठन था, हम लोग उसको पढ़ भी चुके हैं, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, समाज में अभी है भी, राधा स्वामी आंदोलन। ये आंदोलन उसी समय के धर्म सुधार आंदोलन है, इनसे संबंधित प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, राधा स्वामी आंदोलन। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की और संस्था कब हुई और संस्थापक, हर चीज के यही लिखने हैं हमें, हर आंदोलन के बारे में यहाँ हेडिंग एक नोट कर देता हूँ, कोई भी हो उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और संस्थापक। कई संगठन है, 4-5 उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना जो है 1861 में हुई थी, आगरा।
ठीक है। राधा स्वामी सत्संग जो चल रहा है हम लोग जानते हैं आज के समाज में, तो राधा स्वामी 1861 में आगरा, और इसके संस्थापक थे शिव दयाल खत्री। ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है और आने के चांस है उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में, क्योंकि ये आगरा से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा? राधा स्वामी आंदोलन। शिव दयाल खत्री ने आगरा में 1861 में इसकी स्थापना की। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, एक है देव समाज। ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं मैं उन्हीं को नोट कराऊंगा, ज्यादा आपको लोड ना पड़े। देव समाज, ठीक है। देव समाज की 1887 में लाहौर में स्थापना हुई। ठीक है, और इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, पूछा जा सकता है कभी परीक्षा में, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। फिर इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत सेवक संघ। मैंने शायद एक बार बता भी दिया, फिर से एक बार यहाँ पे नोट कर लेंगे। भारत सेवक संघ, ये एक संगठन आपने सुना होगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1905 में बम्बई में की गई थी, भारत सेवक संघ की। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। भारत सेवक संघ 1905 में इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। एक था संगठन सेवा समिति। वही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, मैं उनको ही आपको बताने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ। सेवा समिति, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू का नाम सुना होगा, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, परीक्षा में पूछा गया। सेवा समिति 1914 में इलाहाबाद। 1914 इलाहाबाद। ठीक है, नाम मैंने आपको अभी बता दिया, हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति महत्वपूर्ण है, पूछी जा चुकी है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, एक था सेवा सदन। ये समिति सेवा सदन। सेवा सदन एक संगठन रहा है। ठीक है, सेवा सदन 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई। 1885 में बम्बई। ठीक है, एक नाम सुना होगा आपने, BM मालावारी, उन्होंने सेवा सदन की स्थापना की। BM मालावारी। BM मालावारी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यंग बंग, ठीक है, इसको यंग बंग बोलते हैं, कुछ यंग बंगाल आंदोलन पूछा गया है। ये तो बहुत बार पूछा गया है, यंग बंगाल आंदोलन। परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्री में फैक्ट में यूपी ट्रिपल यूपी में बार बार पूछा गया इसको। ठीक है, बंगाल में ये 1828 में बंगाल में स्थापना हुई इस आंदोलन की, मतलब स्टार्ट हुआ, ये पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने नोट करा दिया था। तो हेनरी विलियम डेरिज्यू, हेनरी विलियम डेरिज्यू। ठीक है, हेनरी विलियम डेरिज्यू पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के हेनरी विलियम डेरिज्यू। हम लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चले थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनको नोट कर लेंगे और पढ़ लेंगे अच्छे से।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को कमेंट्स करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है हमारी श्रृंखला, आपका इतना सहयोग चाहिए, इसको अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करवाएँ हमारे। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।